नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा त्रिमूर्ति ज्योतिष परामर्श में आपका स्वागत है। अब विवाह के सीजन चालू हो गए हैं, विवाह का मौसम शुरू हो गया है। अभी तो मलमास चल रहा है, 15 या 16 जनवरी से फिर से विवाह शुरू हो जाएंगे। विवाह के पूर्व बालक बालिकाएं या बालक बालिकाओं के माता पिता विद्वान पंडितों से अपने बालक बालिकाओं के जन्म कुंडलियों के आधार पर अष्टकूट गुण मिलान करवाते हैं। अष्टकूट गुण मिलान में कुल 36 अंक होते हैं और 50% अंक या 18 से ऊपर अंक प्राप्त हो जाते हैं तो उस विवाह को शुभ माना जाता है। परंतु प्राय देखा गया है कि आजकल के पढ़े लिखे बालक बालिकाएं ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें ही अपने गुण मिलान कर लेते हैं और उसमें यदि भकुट दोष आ जाता है, कोई ऐसा दोष आ जाता है तो फिर वो विवाह नहीं करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा निवेदन है कि किसी विद्वान पंडित से ही अष्टकूट गुण मिलान करवाया जाए। अष्टकूट गुण मिलान में कुछ दोष आ जाते हैं, जैसे भकुट दोष है, गण दोष है, नाड़ी दोष है, तो बहुत से पंडित लोग ऐसे विवाह के लिए मना कर देते हैं। मना करने पर बालक बालिकाओं के जो माता पिता रहते हैं वो खिन्न हो जाते हैं। बालक बालिका एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और ऐसे जो दोष आ जाते हैं तो उसमें फिर जो है वो विवाह नहीं हो पाता और माता पिता जो है निराश हो जाते हैं। मेरा ऐसा निवेदन है कि अष्टकूट गुण मिलान में जो जो भी दोष आते हैं शास्त्रोक्त अनुसार उनका परिहार भी है। जैसे गण दोष, यदि गण दोष आता है तो दोनों बालक बालिकाओं के जन्म कुंडलियों में यदि राशि स्वामी मित्र ग्रह है तो गण दोष समाप्त हो जाता है। भकुट दोष में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। भकुट दोष भी शास्त्रोक्त या शास्त्र के अनुसार जब राशि स्वामी मित्र होते हैं तो भकुट दोष समाप्त हो जाता है। भकुट दोष में द्विद्वादश राशियों को देखा जाता है, नवम पंचम दोष देखा जाता है, षडाष्टक देखा जाता है। ये सभी दोष राशि स्वामी के मित्र होने पर स्वतः ये दोष समाप्त हो जाते हैं। नाड़ी दोष में भी यदि नाड़ी दोष आता है तो नाड़ी दोष में भी यदि नक्षत्र एक है और चरण भिन्न है तो भी नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है। और भी कई कारण मैं बताऊंगा जिससे नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है। तो विद्वान पंडितों को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि इनके दोष का परिहार हो रहा है। यदि ये दोष परिहार हो जाता है तो अगली प्रक्रिया जन्म कुंडली मिलान की रहती है। बहुत से मैंने माता पिता को देखा है कि जन्म कुंडली के आधार पे यदि राशि स्वामी जो है उनके आधार पे यदि अष्टकूट मिलान नहीं हो रहा है तो जो चालू नाम है, प्रचलित नाम है, राशि से हटके जो नाम है उससे मिलान करवा देते हैं, जो कि गलत है। ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाना चाहिए, बच्चे और बच्चियों के भविष्य का सवाल रहता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है जन्म कुंडलियों का मिलान। अष्टकूट गुण मिलान मिल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जन्म कुंडलियों का मिलान किया जाना बहुत आवश्यक है। मैंने सुना है कि अष्टकूट गुण मिलान तो भगवान श्री राम और माता जानकी के भी 36 गुण मिल गए थे, परंतु वे आखिरी समय तक मिल नहीं पाए। सबसे पहली बात है जन्म कुंडलियों का मिलान। जन्म कुंडलियों का मिलान इसलिए आवश्यक है कि दोनों के वैचारिक सामंजस्यता कैसी रहेगी, दोनों के संतान उत्पत्ति में कोई बाधा तो नहीं है, दोनों के प्रेम में, शारीरिक क्षमता में कोई विघ्न तो नहीं है। ये सारी चीजें लग्न कुंडली से देखी जाती है। लग्न कुंडली में जो लग्न रहते हैं वो हमारे विचार रहते हैं। यदि बालक और बालिका दोनों की जन्म कुंडलियों में लग्न के स्वामी एक है तो उनकी वैचारिक सामंजस्यता उत्तम रहेगी। दोनों की जन्म कुंडलियों में यदि लग्न के स्वामी मित्र ग्रह हैं तो भी दोनों के वैचारिक सामंजस्यता उत्तम रहेगी। इसी प्रकार संतान स्थान के स्वामी जो है जन्म कुंडली में यदि परस्पर मित्र हैं तो संतान उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं होगी। और सप्तम भाव प्रेम का और शारीरिक क्षमता का रहता है। यदि सप्तम स्थान के स्वामी यदि परस्पर मित्र हैं तो दोनों में प्रेम और शारीरिक क्षमता उत्तम रहेगी। ये सभी मिलान करने के पश्चात अपना निर्णय विद्वान पंडितों ने सुनाना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। अब मैं जो अगली बार अगले वीडियो में मैं भकुट दोष, गण दोष
और राशि दोष, मैत्री दोष, इसके बारे में पूरी चर्चा करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।